एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम रोहित था। रोहित बहुत ही प्रतिभाशाली और होनहार था, लेकिन वह अपनी युवावस्था में ही कामुकता और हस्तमैथुन के चक्कर में फंस गया था। उसका मन हमेशा भटकता रहता था और वह अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य से दूर होता जा रहा था। उसके माता पिता और गुरुजन उसकी इस स्थिति से बहुत चिंतित थे। एक दिन रोहित को पता चला कि उनके गांव के पास एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु धर्मरक्षित आए हुए हैं। वे ज्ञान और समझ के लिए प्रसिद्ध थे। रोहित ने सोचा कि शायद वे उसकी समस्या का समाधान जानते होंगे। वह भिक्षु धर्मरक्षित के पास गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। भिक्षु धर्मरक्षित ने रोहित की बात ध्यान से सुनी और फिर उसे एक कहानी सुनाने लगे। बहुत समय पहले की बात है, एक युवा बोधिसत्व था जिसका नाम सुमेध था। सुमेध बहुत ही बुद्धिमान और करुणामय था, लेकिन उसे भी अपनी युवावस्था में कामुकता और इंद्रिय सुखों के प्रति आकर्षण का सामना करना पड़ा। एक दिन सुमेध ने देखा कि उसका मन उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है और वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से भटक रहा है। सुमेध ने एक बूढ़े और बुद्धिमान भिक्षु से मार्गदर्शन मांगा। भिक्षु ने सुमेध को एक बगीचे में ले जाकर एक पेड़ दिखाया। पेड़ पर एक फल लगा हुआ था जो बहुत ही सुंदर और आकर्षक था। भिक्षु ने सुमेध से कहा, इस फल को तोड़ो और इसे खाओ। सुमेध ने फल तोड़ा और खाने लगा। फल बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट था। भिक्षु ने फिर कहा, अब इस पेड़ की जड़ों को देखो। सुमेध ने देखा कि पेड़ की जड़ें सड़ रही थीं और उनमें से बदबू आ रही थी। भिक्षु ने समझाया, यह फल तुम्हें आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी जड़ें सड़ी हुई है। ठीक इसी तरह कामुकता और इंद्रिय सुख भी बाहर से आकर्षक लगते हैं, लेकिन उनकी जड़ें अशुद्ध और नकारात्मक है। ये तुम्हें तात्कालिक सुख दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में ये तुम्हारे मन और आत्मा को कमजोर कर देंगे। सुमेध ने भिक्षु की बात को गंभीरता से लिया और उसने अपने मन को नियंत्रित करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान और साधना के माध्यम से अपने मन को शुद्ध किया और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ। भिक्षु धर्मरक्षित ने रोहित से कहा, रोहित, तुम्हें भी सुमेध की तरह अपने मन को नियंत्रित करना होगा। कामुकता और इंद्रिय सुख तात्कालिक आनंद दे सकते हैं, लेकिन ये तुम्हें तुम्हारे वास्तविक लक्ष्य से दूर ले जाएंगे। ध्यान और संयम के माध्यम से तुम अपने मन को शुद्ध कर सकते हो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हो। रोहित ने भिक्षु धर्मरक्षित की बात को गंभीरता से लिया और उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने ध्यान और संयम का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रित करना सीखा। रोहित ने अपने जीवन को एक नई दिशा दी और वह एक सफल और संतुलित जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए और अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कामुकता और इंद्रिय सुख तात्कालिक आनंद दे सकते हैं, लेकिन ये हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य से दूर ले जा सकते हैं। ध्यान और संयम के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और एक सार्थक और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट्स में बताएं यह कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अभी आप इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो रोज देखने को मिलेगी। धन्यवाद।